ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। चलिए आज हम ज्ञान और संसार के अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो है ज्ञान और संसार में आजकल हम आपको शिव महापुराण में शिव जी के अनेक चरित्रों के बारे में बता रहे हैं, उनकी आश्चर्यजनक लीलाएं वर्णित कर रहे हैं। वंदे अंतरस्यम निज गूढ़ रूपम शिव सबसृष्टुमिदं विचष्टे जगन्ते वित्यं परितो भ्रमन्ति जत्सम नियो चुंबक लोहवृतम। इसका भाव अर्थ है कि जिस प्रकार लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व सदा शिव जी के आसपास भ्रमण करता है, जिसको स्वयं शिव जी ने ही रचा है और जो सबके अंतःकरण मतलब हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान है तथा जिनका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है। मैं उन भगवान शंकर जी की आदर सहित वंदना करता हूँ। एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप हमें शिव जी के अनंत चरित्र सुनाइए। इस पर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावन है, बिल्कुल श्री गंगा जी के समान है। ये सुनने वालों, कहने वालों वे पूछने वालों तीनों को पवित्र करने वाले हैं। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप इसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था और ब्रह्मा जी ने भी प्रसन्न होकर शिव चरित्र नारद जी को सुनाया था। और वही शिव चरित्र जो है सूत जी ऋषियों को सुनाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन बैठकर बहुत दिनों तक तप करते रहे। उनके इस उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरा सिंहासन ही अपने तप द्वारा ले ले, क्योंकि वो इतना अधिक तप कर रहे हैं और अगर ब्रह्मा जी खुश हुए तो वो उनको मेरा सिंहासन न दे दे। ऐसा विचार करके इंद्र जी ने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद जी हिमाचल पर्वत में बैठकर गुफा में बैठकर आसन से बहुत ही ज्यादा तप कर रहे हैं और वह वरदान में कहीं मेरा राज्य सिंहासन न मांग ले। अतः आप वहां जाओ और उनका किसी भी तरह से तप को भंग करो। इस पर कामदेव वहां पहुंच गए और उन्होंने नारद जी का तप भंग करने के लिए बहुत प्रकार से प्रयत्न किया, पर नारद का मन विचलित ना कर पाए। और जब उन्होंने देखा कि नारद जी पर कोई भी असर नहीं पड़ा है तो वो वापस चले गए, क्योंकि ये वो जगह थी तप करने वाली नारद जी की जहाँ पे सदा शिव की कृपा हुई थी। एक बारी सदा शिव जी ने तपस्या करते हुए कामदेव को उसी जगह पर भस्म किया था और जहाँ पे उन्होंने कामदेव को भस्म किया था, उन्होंने कहा था कि इस स्थान पर कभी भी कामदेव का काम बाण नहीं सफल हो सकेगा और जहाँ तक ये पृथ्वी दिखाई देती है वहां तक उनका कहीं भी बाण नहीं चलेगा। कामदेव जी जब इस जगह पे शिव जी द्वारा एक बार भस्म हो चुके थे तो इस जगह पर उनका असर चलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। तो वहां से लज्जित होकर कामदेव इंद्र के पास लौट आए। यह सब तो शिव जी की माया ही थी और इंद्र ने जब नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की तो नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की और उसके बाद अपने अंदर घमंड आ गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। और ये घमंड जब उनके मन में आया तो उनके अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया
और अपने ऊपर अभिमान करके कि उन्होंने काम पे विजय प्राप्त कर ली है, वे श्री महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार दिया तथा कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समाचार सुनाया। तब भक्त वत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम तो परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी भी देवता को ना सुनाना, विशेषकर विष्णु भगवान को इस बात के बारे में बिल्कुल नहीं बताना। परंतु ये तो शिव जी की माया थी। और नारद जी उसी वक्त ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर ये समाचार बताया। ब्रह्मा जी ने भी अपने तपोबल से ये सारी बात को जान लिया और उन्हें समझाया कि पुत्र, ये बात जाकर अब उसको मत बताना विष्णु जी को। परंतु नारद जी की तो मन में अभिमान की वजह से बुद्धि नष्ट हो चुकी थी और वो वहां से विष्णु लोक पहुंच गए। और वहां जाके नारद जी ने यही बात दोबारा से बताई। विष्णु जी ने पहले तो उनका बहुत स्वागत किया और उनके आने के आगमन का कारण पूछा, और जब उन्होंने सारा हाल सुनाया तो विष्णु भगवान जी ने कहा, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि तो धन्य है। आप काम, क्रोध एवं मोह लोभ से तो सिर्फ मनुष्य ही पीड़ित होते हैं, आप तो बहुत बड़े मुनि हो, तो आपके ऊपर तो इन चीजों का असर होता ही नहीं है, आप तो ब्रह्मचारी हो, तो भला काम आपका क्या बिगाड़ सकता है। ये सब बता के नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद विष्णु भगवान ने नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए एक अद्भुत माया रची और नारद जी जहां जा रहे थे उनके मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया, जिसके राजा का नाम शीलनिधि था और उसकी एक कन्या थी जिसका स्वयंवर रचा हुआ था। उसमें दूर दूर से युवक राजा आए हुए थे और बहुत ही चहल पहल थी। इस नगर की शोभा को देखकर नारद जी बहुत मोहित हो गए और वो राजा से मिलने चले गए। तो राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और अपनी सुंदर कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और बोले, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या तो भगवती है, इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, जो तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिव जी के समान वीर और कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी होना चाहिए। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए, परंतु शिव माया से मोहित होकर काम आसक्त होने के कारण रुक गए। उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या तो मुझे प्राप्त होनी चाहिए, परंतु मुझे इसको पाने के लिए एक अच्छा सा रूप धारण करना पड़ेगा, नहीं तो ये कन्या राजाओं को ही किसी को अपना वर मानेगी, मुझे स्वयंवर में नहीं चुनेगी। तो उन्होंने सोचा नारद जी ने कि मैं विष्णु भगवान के पास जाता हूँ और उनसे उन्हीं का रूप मांग लेता हूँ। ऐसा कह के वो विष्णु लोक फिर से पहुंचे और विष्णु भगवान को नमस्कार करके बोलने लगे कि हे भगवान, आज राजा राज शीलनिधि की कन्या बहुत ही सुंदर है, उसका स्वयंवर है, अतः मेरी इच्छा है कि मैं उससे व्यवहार कर लूं, पर मुझे इसके लिए आप अपना रूप प्रदान कीजिए। इस पर विष्णु भगवान बोले, नारद, आप यहाँ अवश्य ही जाइए, मैं आपका हित ही करूंगा, परंतु जिस प्रकार रोगी कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता है। मतलब ये कि जिस तरह से रोगी कहीं गलत दवाई मांगता है तो उसको कभी भी वैद्य डॉक्टर उसको गलत दवाई नहीं देता है, उसी प्रकार मैं आपका हित विचार करके रखूं। यह कहकर दयालु भगवान ने नारद जी को वानर रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्री हरि का रूप दे दिया है। तब नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें नहीं पता था कि उनका रूप वानर जैसा हो गया है। वो सोच रहे थे कि मैं विष्णु का रूप प्राप्त कर चुका हूँ और बहुत सुंदर हूँ। ये सोचकर वो फिर से वहां पे गए और वहां पे सभा में जाकर बैठ गए और उसी सभा में रुद्र के गण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे और वो उनके भली भांति जानते थे कि वो नारद जी वानर रूप में आए हैं।
और केवल उनका वानर रूप कन्या ही देख रही थी, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। तो जब रुद्रगणों ने उनका वो वानर रूप देखा तो वो बहुत ही हंसी के मूड में आ गए। जब कन्या स्वयंवर के लिए अपनी सखियों के साथ जयमाला लेकर आई तो उसने नारद जी को वानर रूप में देखा तो बहुत ही क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूलकर भी नहीं देख रही थी, और जब उसे कोई भी योग्य वर नहीं मिला तो वह उदास हो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान जी आ पहुंचे और उनका विष्णु रूप किसी को भी दिखाई नहीं दिया, परंतु उस कन्या ने देखा और उसने प्रसन्न होकर जयमाला भगवान जी के गले में डाल दी और विष्णु भगवान जी तुरंत ही उस कन्या को लेकर अपने लोक में चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी के साथ निराश होकर वहां से चले गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दो रुद्रगणों ने आकर नारद जी से कहा, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इसी कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका वानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको देखो तो सही। यह सुनते ही नारद जी ने शीशे में अपना मुख देखा और वानर मुख देखकर उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को शाप दे डाला कि दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसीलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओगे। रुद्रगणों ने इस शाप को शिरोधार्य कर लिया और नारद जी से कुछ भी नहीं कहा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद नारद जी बहुत ही क्रोधित हुए और तालाब पर गए और वहां जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें अपना वानर रूप दिखाई दिया, और उस वानर रूप को देखकर उन्हें बहुत ही क्रोध आया और वो सीधा विष्णु भगवान जी के पास गए और गुस्से से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तुमने सिंधु मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विष पान ना करते तो तुम्हारा सारा कपट जाल प्रकट हो जाता। देखो, वेद जो होते हैं ब्राह्मण को उच्च मानते। इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखाता हूँ। तुम आगे से कभी भी किसी ब्राह्मण को सता नहीं पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री कलेश से मुझे दुखी किया है और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण करके उस स्त्री को ले गए। अब तुम इसी रूप में मनुष्य से राजा हो जाओगे और इसी तरह स्त्री के वियोग को भोगोगे जैसे मैंने भोगा है। तुमने जैसे वानरों मेरी जैसी रूप किया है, अब वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्य की तरह स्त्री के वियोग से दुखी रहोगे। इस प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु भगवान ने शाप अलंकार कर लिया, स्वीकार किया और विष्णु भगवान के साथ जो राजकुमारी माया दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। तब विष्णु और नारद दोनों ही अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे, क्योंकि वो जो राजकुमारी थी वो तो भगवान ने माया से उत्पन्न की थी और वो जो उसको वर के लेके आए थे विष्णु लोक में वो अचानक ही गायब हो गई। वो तो सिर्फ विष्णु भगवान की माया थी ताकि वो नारद जी का अभिमान चूर कर सके। जब वो राजकुमारी लुप्त हो गई तो नारद जी को ज्ञान हुआ कि ये उन्होंने विष्णु भगवान को क्या श्राप दे डाला है, ये तो बहुत ही अनर्थ हो गया है। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मैं आपके चरणों में गिर के क्षमा मांगता हूँ। मैंने अज्ञानवश आपको शाप दिया, वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मेरे को घोर नरक प्राप्त होगा। हे भगवान, आप कोई उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। अतः मुझे इस नरक यातना से बचा लो।
तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकार वश शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने ही तुम्हारा गर्भ नष्ट किया है। यह मेरा वचन सत्य समझो, क्योंकि वह परम ब्रह्म है। शिव ही सच्चिदानंद, सत्व, रज एवं तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार है। हे नारद जी, वे ब्रह्म, विष्णु और रुद्र इन तीन रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसीलिए अब आप सब शोक एवं संदेह को त्याग कर केवल उन्हीं शिव जी का गुणगान करो और उन्हीं के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो। उसी से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो शिव की माया रची हुई थी कि उन्होंने आपके अभिमान को नष्ट करने के लिए ही सब कुछ किया था। इसी कथा से हमें पता चलता है कि किस तरह विष्णु भगवान ने नारद जी के शाप से राम भगवान के रूप में अवतार लिया और उन्हें वानरों ने ही मदद की थी दुख में, और वो कैसे स्त्री वियोग में तड़पे थे। परंतु ये सब तो शिव जी की ही माया थी। अब नारद जी भी मृत्यु लोक में आए और शिव जी के शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। उन्होंने बड़ी ही भक्ति के साथ अनेक शिवलिंग का दर्शन किया, तो उन्हें वहां पे वही रुद्रगण मिले जिन्हों को नारद जी ने शाप दिया था। उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए और बोले, हे मुनिनाथ, आप हमारा उद्धार कीजिए। नारद जी बोले, यह तब सब तो शिव जी की इच्छा से ही हुआ है। उनकी इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं मोहवश पड़ मैं आकर आप लोगों को शाप दे बैठा, किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, और इस शाप से मुक्त होने का कुछ उपाय है, वही मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम दोनों मुनि के वीर्य द्वारा एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहां तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दोनों दिन पर दिन बढ़ेगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा बात सुनकर रुद्रगण बहुत प्रसन्न हुए और फिर नारद जी ने शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक आ पहुंचे और ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की और कहा कि हे पितामह, आप तो परम ब्रह्म का स्वरूप है, भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा ही मैंने विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं नहीं सुन सका। अतः अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। हे शिव, सृष्टि के आदि में किस रूप में थे, वो सारे चरित्र, उनकी सभी लीलाओं को आप मुझे बताएं। इस पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को शिव जी का चरित्र सुनाना शुरू किया। तो चलिए आज हम अपने ज्ञान और संसार के इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्द हम अगले अध्याय में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आध्यात्मिक बातें लेके आपके सामने हमेशा आते रहें।